हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 10th का जो 2023 का पेपर था उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें हमने कल केमिस्ट्री वाले पोर्शन का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हमको क्या देखना है, बायोलॉजी वाले पोर्शन। ठीक है, देखिए आप। क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनिबिट्स ग्रोथ इज, जो क्या करे, प्लांट की ग्रोथ को रोके। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें। जिब्रेलिन तो हमारे पास में क्या करता है, ये ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन भी क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। इंसुलिन जो प्लांट में नहीं होता, किस में होता है, ह्यूमंस में। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, एब्सिसिक एसिड। कैसे आएगा ये देख लीजिए आप इसको। एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या करता है हमारे पास में, ये ग्रोथ को रोकता है। इसकी वजह से जो लीव्स है वो क्या होती है, विल्टिंग होती है और स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आसपास, इस प्लांट के आसपास अगर एडवर्स कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो ये अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का जो पोस्चर और जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, वो कौन सा पार्ट करता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में सेरेब्रम और जो फोर ब्रेन है, ये तो हमारे क्या है, कौन सा पार्ट है ये हमारे, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे हिंट दिया था इसका, सेरेबेलम बैलेंसिंग, सेरेबेलम बैलेंसिंग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए आप, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जिससे आपको क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा। और आपको मैंने ना और भी ज़्यादा इसमें पीडीएफ भी दे रखी है, जिसमें आप साथ ही साथ में और पार्ट्स भी पढ़ पाएंगे। देखिए, कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, और ये क्या करता है, प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पेन उठाना है, तो मैं उसका जो डिसीजन लूँगी, जो हाथों को जो बैलेंस करूँगी, वो किस तरीके से करूँगी, किसकी वजह से करूँगी, सेरेबेलम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीनोटाइप, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई विल बी। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं। अगर कैपिटल आर है, इसका मतलब है ये क्या है, राउंड। स्मॉल आर है, ये क्या है हमारे पास में, ब्रिंकल्ड। ठीक है, कैपिटल वाई है, इसका मतलब है येल्लो। और अगर स्मॉल वाई है, इसका मतलब है ग्रीन। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें जो कैपिटल वाले होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट नेचर के। डोमिनेंट नेचर क्या, कि अगर रिसेसिव आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आ गए तो वो अपना कैरेक्टर शो करेंगे। और रिसेसिव वाले क्या होते हैं हमारे पास में, कि अगर डोमिनेंट आ रहे हैं तो वो अपना नेचर शो नहीं कर पाएंगे, अगर डोमिनेंट नहीं आ रहे हैं तो वो अपना नेचर शो कर पाएंगे। तो देखिए इसमें कैपिटल आर भी आ रहा है, कैपिटल वाई भी आ रहा है, तो इसमें रिसेसिव वालों का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल आर का मतलब क्या था, राउंड, और कैपिटल वाई का मतलब क्या था, येल्लो। तो राउंड और येल्लो, राउंड एंड येल्लो। देखो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है आपको। तो आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए, डोमिनेंट एलीलीज के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलीली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव एलीली। उसको फर्क नहीं पड़ता रिसेसिव एलीली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसको हम किससे हम बताते हैं, किससे शो करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स से इसको शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टॉलनेस के लिए क्या लिया, टी लिया। रिसेसिव एलीलीज क्या होते हैं, रिसेसिव एलीली इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलीली। ठीक है, अगर डोमिनेंट एलीली नहीं आ रहा है तो ही ये अपना नेचर शो करेगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन देखिए, हमारा हो गया था ये वाला पार्ट, है ना। तो हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये आपको उसमें मिल जाएगा, किसमें, डाइजेशन वाले में। नेक्स्ट है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस आर जनरली, ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं टू द पेरेंट प्लांट। कैसे होता है, क्यों होता है सेम, देखिए वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में क्या होता है, सेम मतलब क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है। अब सिंगल पेरेंट है तो वेरिएशन नहीं आएंगे या कम आएंगे, तो इसलिए क्या होता है, ये अपने सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास में, सब्सटेंसेज दैट आर डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड। ये जस्ट मैंने वीडियो बनाई थी अभी आर एनवायरनमेंट की, उसमें मैंने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात करी थी। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई सब्सटेंस
कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसे हम ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, ये है, ये आ रहा है, ठीक है। देखिए, विच मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन, तो कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म, मैंने इसका आपको पूरा एक स्क्रीनशॉट दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 मार्क्स में आप पूरा लिख करके आएंगे, नहीं, उस पर तो 1 वर्ड का आंसर रहेगा, ठीक है। बट ये है कि आपको इससे ना आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन हमारे पेपर में किस किस तरीके से पूछ रहे हो, तो आप अगर याद भी करके जाते हैं तो हो सकता है ये आपके 2 मार्क्स में आ जाए। देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास में हार्मोन है, जितनी क्वांटिटी में चाहिए और जिस टाइम पे चाहिए, ठीक है, वो प्रोवाइड होना चाहिए सेम ऑर्गन में, तो वो कौन काम करता है, उस पर फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आर बॉडी, तो अगर एक्सेस हो जाता है हार्मोन्स का या फिर कम पड़ जाते हैं तो ये उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, ये एंश्योर करता है कि हार्मोन सीक्रेट हो, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी में, प्रिसाइज क्वांटिटी, और जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम शुगर लेवल की बात करते हैं, तो शुगर लेवल मान लो बढ़ जाता है ब्लड्स में, तो ये है ना कौन डिटेक्ट कर लेता है, पैनक्रियाज की सेल डिटेक्ट कर लेती है, फिर ये क्या करती है, इंसुलिन का सिंथेसिस करती है, तो इंसुलिन का सिंथेसिस कर करके उसको वहाँ पर भेज देती है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, गिरा, ठीक है, तभी जो हमारे पास में पैनक्रियाज की जो सेल्स है वो क्या कर देगी, जो इंसुलिन का सिक्रेशन क्या कर देगी, रोक देगी। कौन हेल्प करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, राइट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, जो मल्टीपल फ्यूजन शो करता हो, ठीक है। तो मैंने आपको फ्यूजन पढ़ाया था, जिसमें हमने बाइनरी फ्यूजन भी पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था हमने, कौन सा फ्यूजन पढ़ा था हमने, एक मल्टीपल फ्यूजन भी पढ़ा था। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो जाएगा, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका प्लाज्मोडियम, तो एग्जांपल लिख करके आना हमको, प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो हमको एबायोटिक कंपोनेंट बताना है किसका, इकोसिस्टम का। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर PDF नहीं है, 1 मिनट इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया, ये मैं इसको एक पेपर लेकर के ही कर देती हूँ। देखिए, तो हमारे पास में PDF सेट हो गई है ये। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास में, कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ऑल क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं हमारे पास में, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ये वाला कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। उसमें तो एग्जाम्पल ही देना था आप, ये फिजिक्स वाला पोर्शन आ गया, ये बायोलॉजी वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये डिफाइन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, देखिए लाइफ प्रोसेस के बारे में, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, कि जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन, ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, किसके लिए, उसको अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए उस अर्थ पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। उसमें कौन कौन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, मतलब जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए, जो भी इनहेल एक्सेल वो करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है वो, डाइजेशन, जो भी न्यूट्रिशन उसने इंटेक किया उसमें से जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल में टूटेगा, ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ जहाँ इसको ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन चाहिए वहाँ वहाँ पहुँचे, और एक्सक्रीशन, वेस्ट सब्सटेंस क्या निकले, बाहर निकले। तो ये सारे के सारे साइकिल होने चाहिए, तब जा करके क्या होगा, लाइफ प्रोसेस होगा, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस का मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। नेक्स्ट है, डिफाइन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फीट, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। देखिए आप, सबसे पहले तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की मैंने बात करी, यहाँ पे मैंने बाइसेक्सुअल भी बता दिया है, ये आप याद करके जाइएगा। देखो, या तो उसमें स्टेमीन्स होता है जो कि
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या उसमें पिस्टल या कार्पल होती है, जो कि क्या होती है हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे, पपाया और वाटरमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, तो हमको एक डायग्राम बनाना है जो जर्मिनेशन करे पॉलन ग्रेन का, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। तो आपको पता है कीमोट्रोपिज्म के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये क्या हुआ हमारे पास में, जैसे ही ये पॉलन ग्रेन इसमें गिरा, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिकी पार्ट होता है। जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरा और इस पर मैच हुआ तो ये पॉलन ट्यूब इसमें क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो दिस वन इज़ पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये इलोंगेटेड पार्ट होता है, ये क्या होता है, इसका स्टाइल होता है। और दिस स्लोवन पार्ट इज ओवरी। ठीक है, ये इसमें पॉलन ग्रेन अंदर की ओर गया तो ये क्या हो जाएगा, मेल गैमेट, और इसके अंदर क्या बने हुए हैं, ये एग्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। डायग्राम बहुत ईजी है, जिसको बहुत प्रॉब्लम हो कि भाई मेरे को कुछ ही नहीं आता, ठीक है, वो डायग्राम्स, रिएक्शंस, ठीक है, उनको ढंग से कर लेना, इनको याद कर लेना। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स लगेंगे इनको याद करने में, पूरे बुक के बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है हमारे पास में, तो हमने एक लेवल डायग्राम कर लिया। तो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हमको एनर्जी फ्लो बताना है कि किस किस तरीके से होता है। तो हम 10% रूल के बेसिस पे चलते हैं। यहाँ पर किस बेसिस पे चलते हैं, 10% रूल के बेसिस पे। ये क्या कहता है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, कि क्या, कि अगर मान लो इसने सन से 100 जूल लिया तो इसका फर्स्ट कंज्यूमर कौन है, डियर। किसने लिया, प्लांट ने लिया। ठीक है, इसका फर्स्ट कंज्यूमर कौन है, डियर अगर इसको खाएगा, ठीक है, इसको कंज्यूम करेगा, तो उसके पास में 10% रूल के अकॉर्डिंग कितना जाएगा, 10% जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद में जो कंज्यूम, डियर को किसने कंज्यूम किया, लॉयन ने, उसके पास में इस 10 जूल का कितना जाएगा, 10% जाएगा, तो 1 जूल। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो एनर्जी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्रोड्यूसर्स, ये कंज्यूमर्स, ठीक है, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी एंड ये फाइनल। तो अगर ऊपर जाते जाते हैं आप तो क्या होता जाता है, 10% रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी फ्लो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, तो ये तो हो गया हमारा एक पोर्शन। नेक्स्ट हम किस पे आ रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये रहा, क्या है हमारे पास में, राइट द नेम एंड 2 फंक्शंस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरीज। तो मैंने इसमें हमारे पास में 2 जगह था, ठीक है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ओवरी कौन कौन सा, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसकी वजह से क्या होता है, 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय ओवरीज। तो इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है, हेयर ग्रो इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप एंड इनलार्ज, हिपन बोर्डन, हिप्स बोर्डन, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना एनलार्ज होती है। और मैंने आपको जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तब हमने किसकी बात करी थी, ग्लैंड्स की बात करी थी। ठीक है, तो ग्लैंड्स के बेसिस पे हमने एस्ट्रोजन की बात करी थी। तो इसने क्या बताया था, एक्स प्रोडक्शन कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन गर्ल्स, ये कौन करता है, हमारे एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, तो ये हमारे एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन ये भी था 3 मार्क्स का, पर ये हट गया हमारे चैप्टर में से, हमारे सिलेबस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास में। तो क्या बोल रहा है ये, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो आप रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे पास में, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये कहाँ होता है, हमारे सेल्स में होता है। ठीक है, अब ये आप रहने देना, बाकी यहाँ पर आएंगे हम डायरेक्टली। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन,
तो टू टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ हो, ठीक है, और ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाए, ठीक है, ब्रोकन डाउन इनटू किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास में C6H12O6, ठीक है। वो किस में टूट रहा है हमारे पास में, किसकी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, जो हमारे सेल में होता है, किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरूवेट। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उसके बाद में ये प्रोसेस, आगे वाला प्रोसेस किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर CO2 H2O बन गया और 38 ATP क्या हो गया, एनर्जी निकल गया, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंस, डॉग्स एंड अर्थवॉर्म सिटीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, ये 1 मार्क्स का था। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन एयर पेसेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। जैसे नोस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इसके बाद में ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। देखिए तो ये हमारे पास में क्या है, तो ये देखो नोज नेजल पेसेज से हमारे पास में ये कैविटी वगैरह उधर होकर के एयर जाती है, ठीक है। तो देखिए, तो एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये फिल्टर करने के लिए इसमें फाइन हेयर्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, म्यूकस की लीनिंग होती है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें। उसके बाद में जो हमारे थ्रोट, ठीक है, जो गले में होता है, उसके बाद में जहाँ पर विंड पाइप और जो माउथ पाइप है वो अलग हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में एयर कहाँ जा रही है, ट्रैकिया से होते हुए अंदर की ओर जा रही है। फिर हम लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स में क्या होता है हमारे पास में, ये रहा वॉइस बॉक्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर ट्रैकिया की बात करते हैं। ये क्या होता है, हमारे एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, जो कि इसको क्या होती है, कोलैप्स होने से बचाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद में ब्रोंकाई की बात करते हैं। ब्रोंकाई क्या होती है, 2 स्मॉलर ट्यूब होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होती है, लंग्स से कनेक्ट होती है। उसके बाद में लंग्स की बात कर रहे हैं, ये किस में होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं, और इसको एब्डोमिनल कैविटी से कौन अलग करता है, डायाफ्राम अलग करता है, ठीक है। और ये किस में रहते हैं, रिब केज में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उज्जुस बोन को हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये बिल्कुल सेफ रहते हैं। ब्रोंकियोल्स की हम बात करते हैं। जो फिर उसके बाद में जो ब्रोंकाई थी, मतलब ब्रोंकस था, वो किस में डिवाइड हो रहा है, अगर हम लंग्स की बात करें अंदर जा करके, तो ये ब्रोंकियोल्स में, स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं। एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं हम। एल्वियोलाई क्या होती है, एयर सक्स होती है, जो कि क्या होती है हमारे पास में, ब्रोंकियोल्स का एंड होता है। इसमें क्या होती है, इसमें कैपिलरीज लगी हुई होती है, ये बहुत वेरी थिन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर। और हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, उसको लार्ज एरिया प्रोवाइड करवाती है, किसका, एक्सचेंज करने का, किसको, गैसियस को। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन था रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, नोस्ट्रिल्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट जहाँ पर माउथ वाला जो एरिया है और जो नोज़ वाला एरिया यहाँ पर आकर के मिलता है, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिया। उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, ये हमारा राइट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे हो गए, ये हमारे होंगे ब्रोंकाई, ठीक है, ये हो गए ब्रोंकाई। और लास्ट में ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हो गया एल्वियोलाई। उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट लंग है, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, डायाफ्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम की, ठीक है। देखिए एक बार, डाइजेशन सिस्टम क्या है, डिफाइन डाइजेशन। तो डाइजेशन वाला जो डेफिनेशन आएगा आप वो न्यूट्रिशन वाला ही ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए डाइजेशन के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे हमारा PDF वापस ख़राब ना हो। इससे पहले भी मैंने एक बार शूट किया था, पूरा बिगड़ गया वो PDF के चक्कर में। देखो पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बताना है और लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। देखिए आप एक बार, तो हमारे पास में सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। जो हम न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, ऑर्गेनिज्म उनका यूटिलाइजेशन करता है और अपना ग्रोथ करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन में बहुत सारे आते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, वाइटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप। एक तो ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटरोट्रॉपिक जो किसी पर डिपेंड रहे। तो आप ये देख लीजिएगा। फिर हम पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है कौन कौन से, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो मैंने क्या बताया था, ट्रिप्सिन में P आ रहा है, तो मतलब ये डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन को, ठीक है। जो हमारे कहाँ कौन पेप्सिन डाइजेस्ट
पेप्सिन ने किया, उसके बाद में यहाँ पर आकर के ट्रिप्सिन कर रहा है, ठीक है। स्टमक में पेप्सिन ने किया, यहाँ पर ट्रिप्सिन कर रहा है। लाइपेज क्या कर रहा है, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है, जिसको HCl ने तोड़ा था उसको ये क्या कर रहा है और ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में देखो एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो जाएगा, हमारे पास में डायग्राम दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में माउथ, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, इसमें हमारे टीथ वगैरह सब होते हैं। ये टंग होती है जो खाने को मिक्स करने का काम करती है। ये ईसोफिगस होता है जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये हमारे पास में डायाफ्राम जो हमारे क्या करता है, लंग्स को किससे अलग करता है, एब्डोमिनल कैविटी से। ये स्टमक हो गया। ये हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, दिस वन इज, ठीक है। ये इधर जा करके मिल रही है, ठीक है, नहीं फिर इधर जा करके यूँ जा करके फिर ये मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये हमारे पास में लीवर हो गया। उसके बाद में ये हमारे पास में गोल ब्लैडर हो गया। ये हमारे पास में पैनक्रियाज हो गया, दिस, ठीक है। और ये हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। और ये क्या हो गया, एनस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।